से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आरओ के लिए मुख्य परीक्षा का जो पहला पार्ट मैंने कराया था उसमें आपको मैंने सरकारी पत्र और उसका प्रारूप बताया था। आज हमारा जो होगा बच्चों वो होगा अर्ध सरकारी पत्र और उसका प्रारूप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है उसमें क वाला पोर्शन वो आपका आज तैयार हो जाएगा। बाकी इसके प्रैक्टिकल वाले हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले एक बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। अब आप सोच रहे होंगे सर आजकल यही पढ़ा रहे हैं और बच्चों को भूल गए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चैनल है इस पे चलेगी डीप क्लासेस, जैसे सैटरडे संडे फिलहाल आरओ की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जिसका है बढ़िया है। बाकी के 5 दिन इसमें क्या चलेगा, उत्तराखंड का फाउंडेशन बैच 1 या 2 दिन, इसके अलावा इकोनॉमी की डेप्थ वाली जो क्लासेस हैं यानी डीप क्लासेस इकोनॉमी की 1 या 2 वीडियो जिसकी, और एक वीडियो कोई दूसरे सेक्शन की कराई जाएगी, वो डीप ही क्लास चलेगी। ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि वनडे एग्जाम को ही प्रिपेयर करना है, वही चीजें पढ़नी है, तो स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल पे यानी इसका जो दूसरा चैनल है वहां पे क्लासेज आ रही। कल भी उसमें मैंने उत्तराखंड की क्लास दी है, तो वहां पे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको भी क्वेश्चन पूछने का तरीका, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्ध सरकारी पत्र किसको कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए। ठीक है, इस तरीके से कि अर्ध सरकारी पत्र किसको कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए। आप इस तरीके से लिख सकते हो। या आपका जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई एक लेटर टाइप का होगा, उसमें कहेगा कि संबंध में अर्ध सरकारी पत्र जारी कीजिए, मतलब एक आपका क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल रूप में। तो सबसे पहले हम पहला टाइप देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो जैसे मैंने क्या कहा आपसे, पूरा लैंग्वेज से मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, उसी को लैंग्वेज फॉर्म पे आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कल किया होगा, कुछ बच्चों ने भेजा भी था मुझे अपना उसी लैंग्वेज को बना के, बहुत अच्छा बना के भेजा था, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसको सुनते रहना, उसको लैंग्वेज फॉर्म पे आप लोग कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, देखिए अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, कोई एक कार्यालय होगा। ठीक है, यानी कि जब किसी एक कार्यालय से, कार्यालय यानी एक कार्यालय है आपका, या आपका सिंपल सी बात है, जब किसी एक कार्यालय से, कोई एक कार्यालय है, ठीक है, इस कार्यालय का क्या करेगा बच्चों, कोई अधिकारी होगा। ठीक है, इस कार्यालय का पहले समझ लो, इस कार्यालय का कोई अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, कोई भी ऑफिस हो सकता है, दूसरे कार्यालय के कोई दूसरा कार्यालय, ये फर्स्ट कार्यालय हो गया प्रथम। ठीक है, यानी जब किसी एक कार्यालय का कोई अधिकारी किसी द्वितीय यानी द्वितीय कार्यालय के कोई दूसरा ऑफिस होगा उसके अन्य अधिकारी को, यानी अन्य अधिकारी को, ठीक है, यानी सिंपल से याद रखो, जब किसी एक कार्यालय का कोई अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को, ठीक है समझना आप, जब किसी एक कार्यालय का कोई अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को, समझे, व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के उद्देश्य से, ठीक है, देखो को व्यक्तिगत रूप से, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु, काम क्या होगा, सरकारी कार्य, किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु, पर्पस, ठीक है, प्रयोजन, सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु। तो क्या हो गया, देखो जब किसी एक कार्यालय का कोई अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु पत्र भेजता है। ठीक है, यानी पत्र लिखकर उसको पत्र भेजेगा, पत्र लिखकर उस अधिकारी का ध्यान, इसको जिसको लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है, उस अधिकारी का ध्यान जो है संबंधित विषय पर आकर्षित करता है, जो भी जिस मैटर पे चिट्ठी लिखी होगी। ठीक है, पत्र लिखकर उस अधिकारी का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित करता है, उस अधिकारी का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, संबंधित विषय जो भी सब्जेक्ट होगा, संबंधित विषय की ओर आकर्षित करता है, विषय की ओर आकर्षित करता है, तब कौन सा पत्र जारी होता है, अर्ध सरकारी पत्र जारी होता है। ठीक है, तब पत्र अर्ध सरकारी जारी होता है। ठीक है, तब पत्र अर्ध सरकारी कहलाता है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज फॉर्म पे इसको ढालना है, यानी जब किसी एक कार्यालय का कोई अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु पत्र लिखकर उस अधिकारी का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित करता है, तब अर्ध सरकारी पत्र क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। समझे आप?
मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, अर्ध सरकारी पत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल होगा, काम सरकारी ही होगा, लेकिन वो उस मैटर की ओर, जो सरकार ने पहले कोई चिट्ठी वगैरह लिखी होगी, कोई भी मैटर होगा, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करेगा, इंडिविजुअली लेटर लिख के, तब वो लेटर जो है डीओ कहलाता है, डेमी ऑफिशियल अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं बच्चों। अब लैंग्वेज लिखने को आएगा तो लिखना तो पड़ेगा। इसका प्रयोग जो है किसी भी विषय पे व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु किया जाता है, यानी इसका प्रयोग ही व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु किया जाता है। तो आप इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि इस पत्र का प्रयोग व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु, इंडिविजुअल अट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान आकर्षण, इस पत्र का प्रयोग व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु किया जाता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यानी इसमें व्यक्तिगत रूप से आपको क्या करना है, ध्यान आकर्षण करना है उस अधिकारी का। दूसरा ये क्या होगा बच्चों, कोई पेंडिंग मैटर है उस पर शीघ्र से अतिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए इस टाइप के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी लंबित विषय पर, जो लंबित विषय हैं, लंबित विषय पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने हेतु, शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु, ठीक है, कार्यवाही हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, कार्यवाही हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। कोई पेंडिंग मैटर है उस पर जल्द से जल्द अगर आपको कार्यवाही करवानी है तो इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है बच्चों, गोपनीय विषय, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गोपनीय विषय हेतु भी इनका प्रयोग होता है, गोपनीय विषय, यानी कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है, गोपनीय विषय है, हेतु भी इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किसका, अर्ध सरकारी पत्र का। ठीक है, इसके अलावा कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गैर सरकारी है, जो सरकारी नहीं है, उससे कोई संबंध साधना है, कोई संबंध स्थापित या संपर्क स्थापित करना है, तब भी डीओ लेटर जारी किए जाते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हो, किसी गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी प्रयोजन हेतु संबंध इसके माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख सकते हो आप, गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी कार्य हेतु संबंध मतलब संपर्क इसके माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, गैर सरकारी व्यक्ति से, गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी काम हेतु, सरकारी कार्य हेतु संबंध स्थापित किए जाते हैं, यानी संपर्क स्थापित, सरकारी कार्य हेतु संपर्क स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो पत्र होंगे बच्चों वो क्या कहलाएंगे, अर्ध सरकारी पत्र। आप समझ रहे हैं ना, जब किसी एक कार्यालय का कोई अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु पत्र लिखकर उक्त अधिकारी का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित करता है, तब अर्ध सरकारी पत्र जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लंबित विषय पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई गैर सरकारी व्यक्ति से संपर्क इसके माध्यम से स्थापित किए जाते हैं, और साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि गोपनीय विषय भी इसके माध्यम से जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इस पत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सदैव सरकारी कार्य हेतु ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि सरकारी काम नहीं, खाली कुछ भी लिख दे रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें अगला पॉइंट लिखो, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु ही स्थापित किए जाते हैं, यानी इसका काम क्या होगा, ये इतना बिटा देता हूं मैं। ठीक है, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी इसका प्रयोग ही सरकारी कार्य के लिए होगा, बट होगा व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो लिखो सरकारी प्रयोजन हेतु प्रयोग किए जाते हैं, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु प्रयोग, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु, यानी पर्पज इसका जो होगा सरकारी ही होगा। ठीक है, तो सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु ये क्या किए जाते हैं बच्चों, प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों इन पत्रों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इससे एक प्रकार का दोस्ताना रिलेशन बनता है चिट्ठियों में, यानी जो भेज रहा है और जो प्राप्त कर रहा है उनके बीच मैत्री भाव संपन्न होते हैं, यानी फ्रेंडशिप एक प्रकार के आप इसमें चिट्ठियों के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, मैत्री भाव संपन्न, देखो इनके माध्यम से मैत्री भाव क्या होते हैं, अपने आप में संपन्न होते हैं, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, राजभाषा में लिखने की कोई शर्त नहीं होती, जैसे कल आपने पढ़ा था, इसमें राजभाषा में लिखने की शर्त नहीं, राजभाषा में लिखने की शर्त नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप राजभाषा में ही लिखो, राजभाषा में लिखने की शर्त नहीं होती इन चिट्ठियों को, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये सिर्फ अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना, यह लगभग अपने बराबर के अधिकारी को लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें तो क्या था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में भेज रहे थे, यह अपने बराबर के अधिकारी को लिखा जाता है। ठीक है, जो इक्वल रैंक के होंगे, बराबर के अधिकारी को ही लिखा जाता है। ठीक है, यह अपने बराबर के अधिकारी को ही लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना कि यह अपने बराबर के अधिकारी को ही इस प्रकार की चिट्ठियां आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकारी कार्य होते हुए भी पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होता है। ठीक है, लिखो सरकारी कार्य होते हुए पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत, सरकारी कार्य होते हुए भी व्यक्ति का स्वरूप, पत्र का स्वरूप
होते हुए भी पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत, पत्र का स्वरूप जो होता है बच्चों व्यक्तिगत होता है, ठीक है। इंडिविजुअल लेटर होगा, भले ही आपका सरकारी कार्य होगा लेकिन पत्र का स्वरूप क्या होगा बच्चों, व्यक्तिगत ही होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो इतने अगर आप पॉइंट उसको अपने लैंग्वेज में समेट के लिखते हैं तो आप 5 नंबर पाने में देरी नहीं करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र 5 नंबर, 5-10 नंबर इसके ड्राफ्ट का आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए इतना कॉन्टेंट काफी होता है, ठीक। तो अर्ध सरकारी पत्र की ये परिभाषा होगी। अब इसका आता है बच्चों प्रारूप, ठीक है। आखिर इसका प्रारूप कैसा बनता है, तो लिखो अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। किस तरीके से आप इसका प्रारूप बनाएंगे ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। तो भेजने वाले का इधर आएगा आपका जो भी है इस डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। ये भेजने वाला है, मतलब प्रेषक किसकी ओर से आप इस पत्र को भेज रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेषक होगा इस तरीके से इसका ये फुल स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रेषक जो होगा उसका नाम, पदनाम और स्थान जहां से भी हो रहा है, ठीक है, ये होगा। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना बच्चों, जो ये राइट साइड में है इधर आपका पत्रांक आएगा, यानी प्रेषक जहां पे लिखोगे ना उससे ऊपर लिखना आप लोग, ठीक है। देखो 2 डायरेक्शन है, यहां जैसे आपने ये प्रेषक लिखा इससे ऊपर अपनी कॉपी में थोड़ा ऊपर रखना, उसके बाद प्रेषक नीचे रखना, ठीक है। तो वहां पे क्या आता है, अर्ध सरकारी पत्र का पत्रांक लिखो, स्थान लिखो, दिनांक लिखो, ठीक है। इसमें ऐसे लिखो अर्ध सरकारी पत्रांक, ठीक है। यानी अर्ध सरकारी पत्रांक इधर आएगा, क्या लेटर का नंबर है और किस स्थान से वो जारी हो रहा और दिनांक, इस तरीके से, ठीक है। स्थान और दिनांक, और कई जगह तो दूरभाष और ईमेल भी लिखा होता है, मतलब उसका दूरभाष नंबर और ईमेल, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो आप, ईमेल वगैरह जिसके ओर से भेजा जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। उसके कार्यालय का नाम वो सब इसमें आ जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके अलावा आप इस साइड पे इस डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर दोगे, प्रेषक का नाम लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। अर्ध सरकारी, तो प्रेषक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। प्रेषक लिखने के बाद इसमें हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इस तरीके से आता है, प्रिय करके आता है, देखो प्रिय, ये प्रिय अ ब स, कुछ भी लिख लो आप, प्रिय अ ब स, यानी प्रिय श्री, ओ भी हो सकता है उसका नाम, बो भी हो सकता है उसका नाम, स कुछ भी उसका नाम हो सकता है, ठीक है। प्रिय अ ब स। इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसमें मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, अगले लाइन से लिखो, मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, ठीक है, इस तरीके से कि, बस यहां से जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर आएगा, जैसा भी मैटर आएगा उस तरीके से आप इसको लिख के फुल स्टॉप लगा दोगे। ये तो आप ये लिखने के बाद एंडिंग कहां पे करोगे बच्चों, एंडिंग लास्ट में होगा, उसका यहाँ पे सादर लिख देना, जहां पे ये आपका एंड होगा ना यहाँ सादर लिख देना, ठीक है। सादर लिखा जाता है इसमें, इस तरीके से सादर लिख देना, जहां पे आप लोग एंड करोगे उसको, उसके नीचे लाइन पे आके उसकी जड़ पे या उसके बगल में जैसा सादर लिख देना, ठीक है। सादर लिखने के बाद आप क्या करोगे, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यानी जिसकी ओर से भेजा जा रहा है उसके हस्ताक्षर, उसके नाम और उसका पदनाम, ठीक है। उसका नाम ब्रैकेट में कर देना, हस्ताक्षर पर पदनाम। इस तरीके से बच्चों अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ही लिखना, इस तरीके से लिखने के बाद ये प्रारूप हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐसे ही लिखा जाता है, फिर ये वगैरह ये वो सादर ऐसा वैसा ये सब चीजें इसमें आती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, जिसको आपने भेजा है, ध्यान से सुनना, जिसको आपने भेजा है उसका नाम भी आता है इसमें, इस साइड पे। जैसे उधर आपने हस्ताक्षर कर देना, इसके जब ये एंड हो जाएगा आपका, जैसे आपने एंड किया ये, ठीक है, एंड किया, एंड करने के बाद आपने हस्ताक्षर, नाम, पदनाम थोड़ा नीचे रखना और उसको जिसको भेज रहे हो वो ऊपर रहना चाहिए। जैसे मैं जिसको यहाँ पे लिखोगे, देखो ये एंड हो गया इस डायरेक्शन में, राइट में, तो राइट में आपने किसको भेजा, श्री अ ब स ना, तो यहाँ पे लिखो श्री जो भी इसका नाम है, ब और स, और उसका नीचे क्या आ जाएगा, उसका पदनाम, ठीक है, उसका पदनाम। तो जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसको भेजा जा रहा है उसको राइट साइड, लेफ्ट साइड पे लिखोगे, और जब पदनाम आ जाएगा उसके थोड़ा सा नीचे पे आप किसके हस्ताक्षर करोगे, मतलब जिसकी ओर से भेजा जा रहा है। तो समझ गए ना आप, जैसे आपने भेजा, जिसकी ओर से भेजा जा रहा है, और ये इस तरीके से उसका अर्धशासकीय पत्रांक आप ऊपर लिखना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको एक बार रफली फिर से समझा देता हूं कि देखो, आप फिर दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। आपने कैसे करना है इसको, देखो ये जैसे ना, आप कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना, आपने देखो सबसे पहले टॉप में राइट साइड पे क्या लिखना है, अर्धशासकीय पत्रांक, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्रांक, ठीक है, इस टाइप से
पत्रांक, यानी उसके अर्ध सरकारी का पत्रांक होगा। फिर पत्रांक लिखने के बाद आप तुरंत क्या कर सकते हो, जो दूसरी चीज उससे लिखने के बाद, पत्रांक स्थान लिखने के बाद उसका स्थान, उसका दिनांक जो भी है, ठीक है, यहाँ आपने स्थान लिख दिया जहां से जारी होगा, या कार्यालय का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ दिनांक लिख दिया, और चाहो तो आप ईमेल व दूरभाष भी लिख सकते हो, ठीक है, ईमेल दूरभाष यानी उसका फोन नंबर जो होगा, ठीक, जिसकी ओर से। इसके बाद लिखना है आपने इसके थोड़े नीचे से लिखना है, जिसकी ओर से भेजा जा रहा है, ऐसे ही प्रेषक, ठीक है, प्रेषक करके उसका नाम, उसका पदनाम और उसका स्थान, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से प्रियश्री, अ ब और स, ठीक है। फिर ये मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, अगले लाइन से, ठीक है, मुझे आपसे कहने की अपेक्षा, या मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, अपेक्षा की गई है कि, ठीक है। उसके बाद ये जो कंटेंट आएगा ये खत्म होगा, ऐसे एंड होगा, ठीक है। जैसे ही एंड होगा आप इस लेफ्ट साइड पे, जैसे एंड होगा लेफ्ट में लिखना पहले उसको जिसको भेजा है, ठीक है। श्री क्या है, अ ब और स, और उसके नीचे उसका पदनाम, ठीक है। अब जैसे आपने ये एंड कर दिया, उसके बाद जैसे पदनाम आ रहा है ना, उसके बाद राइट में जाना, आप राइट में जाके राइट में कोने में जहां पे जिसकी ओर से भेजा जा रहा है उसके हस्ताक्षर आते हैं ना, तो उसमें क्या लिखोगे, उसका नाम, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ठीक है। इस एंड में, यहाँ पे जैसा ही एंड में आना, हस्ताक्षर, नाम एंड ब्रैकेट में पदनाम, ठीक है। और हस्ताक्षर के थोड़ा ऊपर राइट साइड में सादर लिख देना, लेफ्ट साइड में, ठीक है, हस्ताक्षर के ऊपर वाली लाइन पे लेफ्ट में सादर लिख देना। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा बच्चों, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बनेगा, ठीक है। तो ये तो क्योंकि मेरे पास है नहीं, स्पेस नहीं हो पाता, इसको फेयर तरीके से आप ही कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया इस तरीके से आप इसको लिखना फेयर करके, ठीक है। ये था आपका अर्ध सरकारी पत्र। अब हम कल देखेंगे स्टडी विथ योगेश वाले चैनल पे नेक्स्ट क्लास, जो डीप क्लासेज आएंगी वो कल शुरू होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।